हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 5वां अध्याय। भगवान शंकर बोले, हे विप्र, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वह शरीर को त्यागने के बाद कैलाश में मेरे पास आकर 1 कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो और धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है। जो सावन मास में हविष्य अन्न भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है और साग त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। जो इस महीने में भूमि पर सोता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में 1 दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी और मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित अथवा पीतल या चंदन या मक्खन निर्मित शिवलिंग में 1 बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह श्रावण मास में केवल 1 बार जप करने से मिल जाती है। किसी दूसरे समय में किए हुए नमस्कार और प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल 1 बार से नमस्कार करने और प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे बहुत प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है उसको ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरुशैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके समान पाप नाशक पवित्र पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुषोक्त पाठ के 1 दिन भी न रहे। जो कोई इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह अश्व में नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपने सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष होम और अयुत हवन करे। तिलों का व्याहति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ कहते हैं। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास है। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की इच्छा थी।
उसने उनसे कहा कि आप सब ने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप सब साध्वी हैं, कृपया करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्र अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस व्रत का विधान और फल मुझे बताएं, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा, अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे बताएं? ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बताई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए, शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री से सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से लावा गुड़ल के पुष्प द्वारा अर्घ्य श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ्य को रक्त अक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल के बीज यानी नारियल के बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए, 12 बार नमस्कार करना चाहिए, 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूत्रों को एक से मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। इन सूत्र को भगवान सूर्यनारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में धारण करना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छुटकारा पा लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ? प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको उस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करें, और यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों में से उनसे इस बात की विधि सुनकर अपने घर को लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को व्रत की विधि बताई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण और दर्शन करने मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गई, और उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई, वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग में से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता ही रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति पाकर प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पुत्रादि से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मापुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी।
त्रिपुरारी कंसारी भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।